वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 8.5 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं। तो सब आपका वेलकम है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.5 में पहुंच चुके हैं। और डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अभी हम लोग डेसिमल का प्लस में आए हैं और आगे भी हम सब बताएंगे आपको। तो हमको कंटिन्यूटी में रखना है, रोज़ देखना है और रोज़ समझना है और देखने के साथ कॉपी पर लिखना भी है, क्योंकि बिना लिखे सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग अभी बात करते हैं एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या करना है, ऐड है, ये ऐड है, ऐड कर लेते हैं। ऐड में पहला सवाल है, ये है 3.51 और प्लस करना है 2.49 को। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 9 को ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। 5 और 9 1 0 हो जाएगा और 2 और 3 5 और 1 6, ये आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2.49 और ऐसे करके ऐड कर लेंगे। 9 और 1 10, कैरी 1 हो गया, 5 और 9 1 10, फिर कैरी 1 हो गया, 4 और 2 6। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा से समझ में आ जाए वैसे आप बना लेना, ठीक है। डेसिमल को डेसिमल के सामने रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरा सवाल जो आ रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि 0.6 और इसमें ऐड करना है 0.06। कैसे लिखते हैं इसको है, अगर ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे ना 6 और 6 12 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे हम इसको ऐड करें 6 + 6 12 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल अंक है, डेसिमल के बाद डबल अंक है ना। इसमें 6 है और 6 के बाद कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद 0 और 6 है। इसको अरेंज कैसे करते हैं ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.6, फिर ये पॉइंट के सामने पहले 0 है, पॉइंट के सामने पॉइंट है, फिर यहाँ आ गया 0, फिर ऐसे 6, ये खाली यहाँ पर रख दो और इसको ऐड करेंगे। ये तो 0 से 6 हो गया, ये 6 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, ये आंसर हो गया। इसलिए आप लोग ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। ऐसे करने में गलती हो जाएगी, आपको ऐसे अरेंज करना है और उसके बाद लिखना है, ठीक है। मैं एक बार सी देखता हूँ, सी क्या कह रहा है। 2.66 और इसमें ऐड कर रहा है 3.87। ये तो लग रहा है कि सही है। 2.66 और 3.87 ये तो सही है बिल्कुल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के पहले भी सिंगल डिजिट है, तो आप इसको कर सकते हैं। 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 1 कैरी हो गया, तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 1 कैरी हो गया, 3 और 3 6, ये आपका आंसर है। आपको इसमें थोड़ी तकलीफ आएगी जब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ना, कम बेसी होते हैं, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो आप क्या करना कि डेसिमल के सामने डेसिमल लिख देना और जितना डिजिट मिले बस आप लिख देना, खाली जगह को 0 से भर देना, खाली जगह को 0 से भर देना। तो आपका ए बी और सी नंबर 1 फर्स्ट का हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें हम डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। तो चलो हम इसको डी सवाल है आपका ABCD, डी देखता हूँ। डी सवाल है 5.08। डी कह रहा है 5.08 और 2.060। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसमें 2 ही डिजिट्स है। आपको लिखना है 5.08, आगे लिखना है 2.0610, ऐसे डाल दो 0, ऐसे हो गया। और डेसिमल 5 to 7 आंसर, ये 7 है, 5 और 2 7, 8 और 6 14, 1 आगे यहाँ पे ऐड किया, आंसर हो गया। डी के बाद ई भी देख लेते हैं एक सवाल। ई में क्या कह रहा है, 0.743 और प्लस 24.9। अब देखो 0.743 और डेसिमल के पहले 2 डिजिट दे रखा है 24 और बाद में सिर्फ 9 ऐड करना है, तो 2 0 रख देंगे। डेसिमल के बाद है
743, डेसिमल के बाद 743, आगे में 0 है हमने रख दिया। इसमें डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, 24 लिखा है, 2 और 4 लिख दिया। फिर डेसिमल के सामने डेसिमल रखते हैं, बाद में सिर्फ 9 है तो हमने सिर्फ 9 रखा, 2 0 रख दिया। आप ऐसा नहीं करना कि डेसिमल के बाद 743 है तो आप ऐसे लिख देना 7 के नीचे 2, 4 के नीचे 4 और 3 के नीचे 9, तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसा लिखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना चाहिए। जब डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा तो आपकी गलती नहीं होगी, खाली जगह 0 भर दो। तो अपन ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड है ना, तो अपने 43 आ गया यहाँ से, और 9 और 7 16, 1 4 और 1 5 2 आंसर। तो ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। अब अपन सेकंड सब्ट्रैक्ट में चलते हैं। सेकंड सब्ट्रैक्ट, ये सेकंड का है सब्ट्रैक्ट। सेकंड का है सब्ट्रैक्ट। लीजिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट इसका क्या कह रहा है, 3.45 मीटर फ्रॉम 6 मीटर। देखो 3.45 मीटर फ्रॉम 6 मीटर, आपको पढ़ने आना चाहिए। 3.4 मीटर फ्रॉम 6 मीटर, मतलब 6 मीटर में से 3.4 को माइनस करना है। फ्रॉम कहाँ से, तो 6 मीटर से, कितना, तो 3.45। ये पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। 3.45 मीटर फ्रॉम 6 मीटर, तो कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से, 6 मीटर से। किसको, 3.45 को। तो पहले लिखेंगे 6 मीटर, फिर लिखेंगे 3.45। अब बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो फटाफट गलत हो जाता है। तो हमको क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो रहेगा उसको आगे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 6 मीटर, ठीक है, और 6 मीटर के बाद पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दिया, ठीक है ना, 6। और इसमें लिखता है 3.45, ये 3 मीटर है, 0.45 है। आगे देख लेता हूँ मैं, ये माइनस करना है तो कैरी लेते हैं इधर, कितना आएगा 10, यहाँ बच गया 9 में से 4, यहाँ 5 बच रहा है 2। ये जो माइनस आप जानते हैं ना, बस वैसा ही करना है। इसको लिखना 2.55 मीटर, 2.55 मीटर। ये मीटर नहीं भी रखोगे तो चलेगा काम, यहाँ लिख देंगे मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद सब सेंटीमीटर में रहते हैं, और नहीं तो कुछ मत लिखो, लास्ट में आप रिजल्ट निकाल के आप 50 यहाँ पे मीटर लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। जरा सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 1.635 kg फ्रॉम 4.102 kg। अच्छा 4.02 kg, क्वेश्चन है 1.632 kg, 1.635 है क्वेश्चन में, बोला है 635 kg फ्रॉम 4.102 kg। आइए हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले लिखेंगे 4.102, ये kg है, नीचे लिखेंगे 1.635, ये भी kg है, इसको माइनस करना है। 12 - 5 7, 9 - 3 6, ये 0 रह रहा है यहाँ पे, 10 लिया, 10 - 6 4, 3 - 1 2, आंसर इतना kg। समझ रहे, आपने पास 4.102 kg क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जी है, उसमें से 1.635 kg यूज हो गया, कितना बचेगा, माइनस कर लो, आंसर आ गया, इतना kg बचेगा 2.467। तो फर्स्ट सेकंड का हो गया। एक सवाल और सी है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। सी है, इसको भी करना पड़ेगा। 6 को देखता हूँ, इसका सी है। सी में क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, 5.473 और ये क्या है 5.473 किलोमीटर। km लिखा है तो ये किलोमीटर है, और फ्रॉम कितना माइनस करना है, 9.401 किलोमीटर, 9.401 किलोमीटर। लो माइनस करते हैं इसमें से इसको, सेकंड वाले में से फर्स्ट को। तो पहले लिखते हैं 9.401 और नीचे लिखेंगे 5.473। ये दोनों किलोमीटर में रिजल्ट आएगा, आपका जो आएगा रिजल्ट वो किलोमीटर में आएगा।
क्योंकि किलोमीटर यूनिट लगा हुआ है। 11 माइनस 3, 1 से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लूँगा, 11 माइनस 3, ये सब पता है आप लोगों को। 8, यहाँ बच गया 9, 9 माइनस 7 2, यहाँ बच गया 3, फिर कैरी लिया। 13 माइनस 4 9, यहाँ बच रहा है 8, 8 माइनस 5 3, कैरी वाले सबको पता है, 6 क्लास से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। तो क्वेश्चन 2 के ABC 3 सवाल थे, तीनों हो गए। अब अपन 3 में चलते हैं। 3 में भी फाइंड द वैल्यू है, मतलब इसमें भी माइनस करना है, तो साफ लिखा हुआ है माइनस करो। ठीक है ना, इसमें 2 सवाल उठा लेते हैं, इसके 2 सवाल उठा लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का यहाँ लिखता हूँ 3, और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ क्या करना है, 11.4 11.4 माइनस 7.76, तो ऐसे लिखो 11.4 और 7.76, इस 4 के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा देता हूँ। ये पहला ही सवाल पहले बनाया था ना, वैसा ही आ रहा है। ये 10 में से 6 गया 4, 13 में 7 गया 6, और यहाँ पे बच रहा है 10 में 7 गया 3, खेल खत्म। ठीक है ना, 3.64 ये रिजल्ट हो रहा है। दूसरा है 20.3, इसमें ए लिख रखा है। बी देख लेता हूँ, 20.3 और माइनस करना है 17.847, 847 0 0 लगा दो। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ये 12 में से 8 गया 4, 9 में 7 गया 2, 1 में से 1 कैंसिल। ठीक है, ये माइनस करना है आपको, कैरी वाला माइनस है। ये एक आपका काम हो गया। तो अपने सवाल हो गए। अब अपना आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पर। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में करा देता हूँ, वर्ड्स प्रॉब्लम करा देता हूँ 4th वाला। ठीक है, 4th वाला करा देता हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम, ये 4th वाला करा देता हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम। 4th वाला वर्ड्स प्रॉब्लम है, सैम ट्रेवल 20 किलोमीटर एंड 450 मीटर बाई बस। ठीक है, ट्रेवल बाई बस कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आज ही क्लास में कराया हूँ। ट्रेवल्ड बाई बस, ये कितना है 20 किलोमीटर एंड 450 मीटर। दूसरा है बस के बाद क्या लिखता है 5 किलोमीटर 50, ऑटो रिस्क, ऑटो से जा रहा है 5 किलोमीटर और 50 मीटर, 50 मीटर, ये आगे 0 लगाएंगे, टेंस में नहीं है, ये आपका हंड्रेड्स की जगह 0 है, टेंस की जगह 5 और वंस की जगह 0 है। और ऑटो के बाद और जा रहा है बेचारा, फुट से जा रहा है, बाई फुट, बाई फुट। ठीक है, बाई ऑटो बाई फुट, बाई फुट में कह रहा है 0 किलोमीटर, लेकिन 650 इसका बाई फुट है, 605 मीटर बाई फुट है। अब ऐड कर लो इसको, ये हो गया लास्ट का 5 5 और 5 10, 1 हो गया, 11 हो रहा है, इधर किलोमीटर आएगा, 1 इधर आ रहा है, 26 किलोमीटर आ रहा है, 26 किलोमीटर। ठीक है, हमने ऐड किया 5 50 50 100 और 5 105 आ गया। ठीक है ना, तो 1 लिख दिया इसका, और 6 और 4 10 और 1 11, क्योंकि कैरी आ रहा था इधर। ठीक है ना, ये 5 देखो, ये लास्ट का 5 है और 5 5 10 है। देखो लास्ट में 0 0 और 5 है तो 5 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, 1 हो गया, तो 5 4 और 5 5 और 6 11, 1 आ गया, 1 कैरी आ गया, 5 1 6 2 आ गया। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या बोलते हैं, हाउस इन किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, हिज स्कूल हाउस इन किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इन किलोमीटर्स। तो 26 किलोमीटर 105 मीटर, इसको लिखना पड़ेगा आपको कि डिस्टेंस पूछता है ना, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ए स्कूल कितना रहा है 26 किलोमीटर, यहाँ लिखता हूँ
26 किलोमीटर 105 मीटर, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना भाई, 4 के बाद में 5। वीडियो लंबा होने जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ फटाफट कर लूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अबाउट 24 पे इतना 37.5 टेरिकॉट और वुडलैंड क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स डिड शी बाय इन ऑल मीटर्स। इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 24 मीटर और 59 सेंटीमीटर कॉटन है। ठीक है ना, तो कॉटन का है, यहाँ लिखना CLOTH, क्लॉथ हो जाएगा, और यहाँ पे लिखो कॉटन का क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है। कॉटन क्लॉथ कितना है 24, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, ये हो गया 59। ये तो कॉटन का हो गया। दूसरा कौन सा था, टेरिकॉट था, टेरिकॉट। टेरिकॉट वाला कितना है 37 मीटर, तो है मीटर में 37 है और सेंटीमीटर में 05। और टेरिकॉट के बाद आपके पास आ रहा है वुलेन, WOOLLEN, वुलेन। वुलेन क्लॉथ में कितना आ रहा है 24 मीटर और सेंटीमीटर में है 88। अब आप पूरा इसको ऐड करो, ऐड करना है। बोलता है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स डिड सी बाय इन ऑल इन मीटर्स। सारे कितने हुए, ऐड कर लेता हूँ। तो 9 और 5 14 और 8 कितना होगा 22। 2 कैरी आ रहा है, तो 5 और 2 7, 7 8 15। ठीक है, 1 कैरी आ रहा है, 1 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 1 कैरी आ रहा है, 2 1 3 3 6 6 2 8। इसको पॉइंट लगा दो मीटर बन जाएगा, 86.52 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, मीटर में पूछा है, मीटर में बता दो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 0.52 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 बोलता है मोनिका हैड जितना मीटर क्लॉथ सी कट। लो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोनिका है क्लॉथ, कुछ क्लॉथ है उसके पास। कितना क्लॉथ है 12 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ, 12 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर, ये तो क्लॉथ है। सी कट, कट किया यानी माइनस किया है 3 मीटर और कितना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5, 10 में से 5 गया, 5 कैरी गया उधर, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8। तो क्या बोलते हैं, हाउ मच क्लॉथ इन मीटर्स लेफ्ट। सिर्फ मीटर में बताना है तो पॉइंट लगा दो। ये जो सेंटीमीटर है ना, इसको लिखेंगे 8.55 मीटर। ठीक है, ये सी लेफ्ट है, इनके पास बचेगा सी लेफ्ट, कितना बचेगा। ठीक है ना, हाउ मच क्लॉथ इन मीटर्स इज लेफ्ट, तो कितना है 8.55 मीटर क्लॉथ लेफ्ट, इतना बच रहा है। यहाँ लिखना मोनिका, मोनिका हेड, ऐसे। ये कट हो गया, CUT कट किया सिलाई के लिए, ये आपका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। ठीक है, तो आपके जो पूरे सवाल थे 8.5 हमने एक वीडियो में ले लिया है, पता नहीं कितना लंबा हुआ है। तो अब आपको मेरा ये कहना है कि आप इसको कंटिन्यू पढ़ें, देखें, समझें और इसको बार बार करें, क्योंकि मैथ बनने तब सीखेंगे, बनाना तब आपको आ जाएगा पूरी तरह से सॉल्व करना, जब इसको आप बार बार बनाएंगे। प्रैक्टिस बिना किए मैथ नहीं आने वाला। तो इस वीडियो में हम आपका वेलकम करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी करनी है और अच्छा से अच्छा पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। ठीक है, थैंक यू।